हेलो। और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का के अवसान कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाड़ी माँ को वंदना सत बार है वंदना सत बार है वंदना सत हेलो। बोले गजानन श्री आदिनाथ भगवान की जय। राधसंग जिनवाणी मात की जय। हमें ये 3 दिन का जो शिक्षण शिविर का लाभ मिला, जिसके हमारे जो मुख्य दाता है सोनू सोनल जैन, जिन्होंने एक एक ही बार में हमने जैसे ही बात किया सर को कि हमें ये प्रोग्राम रखा है और स्वीकृति तुरंत दे दी।
दूसरे है जो बागचंद जी छाबड़ा परिवार, उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दी। और जो अनिल भाई चिरंजीवी शाह परिवार है, वो उन्होंने भी तुरंत हमको स्वीकृति दी। बाकी भी जो सहयोगी दाता है उन सबके लिए भी खूब खूब धन्यवाद। अभी हम डॉक्टर वीर सागर जी से निवेदन करते हैं कि अमृतवाणी से हमें लाभान्वित करें। हाँ हाँ अभी इस शिविर के मुख्य दाता सोनू सोनल जैन यहाँ परिवार आए, उनका श्रीफल और साल से सम्मान करेंगे। अपने जीतू भाई, राजेश भाई, प्रकाश भाई, राजू भाई, सभी लोग। और ललिताबेन, सविताबेन, इनका सोनू सोनल दोनों परिवार का लेडीज वो सारोल श्रीफल से सम्मान करें। जय जी ने और बागजन जी छाबड़ा परिवार, पंकज भाई यहाँ जाए। आपके सामने कोई है? कोई नहीं है। ये परिवार इन्होंने भी शिविर में सहयोग किया है। ये परिवार का भी खूब खूब धन्यवाद। उद्घाटन करता एक दो मिनट पंकज भाई अपना भाव प्रकट जब नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। जब मुझे ये कहा गया कि ऐसा शिविर लग रहा है और कुछ उसमें आपका सहयोग होगा, तो मैंने पूछा भाई कितना है, आपके मन से ऐसा लिख लीजिए। लेकिन जब यहाँ आके लगा तो मुझे अपने ऑफिस की एक छोटी सी कहानी याद आई कि मैं बैंक में काम करता हूँ और बैंक में जब एनपीए होते हैं तो बैंक को बहुत लॉस होता है। तो जब हमारे चेयरमैन आए इंडिया में तो उन्होंने कहा कि ये ट्यूशन फीस है जो हमने पेड की है कुछ सीखने के लिए। तो अब
अभी जो दान दे के आप जो सम्मान करते हो ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि ये जितना मैंने सीखा उसके अनुपात में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने जो 2-3 दिन जितने भी, मुझे 5 सेशन मेरा 5वां सेशन है, लेकिन जितना सीखा लगा कि ये तो बहुत कम है, हमें बहुत ज़्यादा इनका लाभ लेना चाहिए। आने वाले शायद दिनों में, महीनों में आप कुछ एक बड़ा शिविर का ऑर्गेनाइज करेंगे तो जरूर हम भागीदारी बनेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने इनसे एक बार साइड में भी पूछा कि जैन धर्म में सीखने को क्या है, जिन्होंने बताया कि 10 लाख तो ग्रंथ आपने बताया, और ऐसे ही बहुत सी चीजें, जितना आप रिसर्च करोगे, जितना पढ़ोगे, उतना लगेगा कि हमें कुछ नहीं पता है, हमें और सीखने की जरूरत है। तो हाँ, और एक ऐसा धर्म जहां पर हर श्रावक प्रतिमा का अभिषेक कर सकता है। दुनिया में एक ऐसा धर्म बताइए जहां पर आप प्रतिमा को छू सकते हैं। हिंदू धर्म में जाइए, आप गर्भगृह के अंदर भी नहीं जा सकते। आप अगर प्रतिमा जाओ तो वो तो पर्दे से ही ढका हुआ है उनका में। आप अगर रोम जाओ तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी मेन चर्च तक जाने के लिए। हमारा एक ऐसा धर्म है जहां पर हम प्रतिमा का अभिषेक कर सकते हैं नित्य प्रति, ऐसी प्रतिमाएं जो हजारों साल पुरानी है। तो इस धर्म के बारे में विषय में जान के बहुत अच्छा लगा, अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं आपसे नित्य संपर्क में रहूंगा, तो आपका लाभ मुझे लेना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन करता अनिल भाई चिरंजीवी लालजी जैन परिवार, वो भी यहाँ है, आ जाए। ये सभी लोग ने इस शिविर के लिए सहयोग किया है, और उसके साथ में सहयोगी परिवार तेजपाल जी जैन, पद्माबेन, हसमुख भाई जैन, विवेक जी जैन, जयचंद जी जैन, पदम कुमार जी जैन, नवनीत जी दिवाकर, हेमंत जी जैन, चंपालाल जी जैन, जिन देवी जी पहाड़िया, प्रकाश भाई कोठारी, कमलेश भाई, भंवरलाल दोषी और प्रवीणा बेन रजनी भाई, ये सभी लोग परिवार के लिए एक बार तालियां हो जाए। ये लोग सभी लोग ने सहयोग करके अभी अनिल भाई का और सोनल बेन, अलका बेन और श्रद्धा पीनल बेन, नीताबेन कोटड़िया, सभी लोग आ जाए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म पर्वतों के भेदता हैं और विश्व तत्वों के ज्ञाता हैं, उन वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान को मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ये जो मैंने मंगलाचरण का श्लोक बोला है, ये भी सबको याद कर लेना चाहिए। होगा ही बहुतों को, नहीं भी हो किसी को
तो कर लेना चाहिए। और ये श्लोक नमोकार मंत्र के समान महान माना गया है। आज से 1200-1300 साल पहले इस पर अनेक ग्रंथ और टीकाएं लिखी गई, और उन टीकाओं में ये लिखा है कि ये श्लोक तीर्थोपमानम है। तीर्थोपमानम यानी तीर्थ के बराबर। तीर्थ के बराबर यानी क्या? अगर आपने ये श्लोक बोला तो समझो आपने सम्मेद शिखर की वंदना कर ली। इस श्लोक को पढ़ने से सम्मेद शिखर की वंदना का लाभ प्राप्त होता है। इतना महत्वपूर्ण ये श्लोक है। इसलिए मैंने रोज 3-4 बार बोला है कि ये श्लोक याद हो जाए सबको तो बहुत प्रभावशाली है। इसका बड़ा चमत्कार है, बहुत रहस्यपूर्ण ये श्लोक है। इसका अर्थ भी अच्छी तरह सबको पता होना चाहिए। इस एक ही श्लोक में पूरे जैन धर्म का मर्म भरा है। एक ही श्लोक काफी है। बस अगर इसको कोई समझ लेना अच्छे से। इस एक श्लोक पर आचार्यों ने 500-500 पेज में व्याख्या लिखी है। इस श्लोक की 500-500 पेज में। क्या मतलब है इसका? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मतलब जो मोक्ष मार्ग के नेता है। नेता माने क्या? आजकल नेता शब्द का मीनिंग हम लोग नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। अपन तो नेता माने वही समझते हैं। नेता शब्द का सही मीनिंग है ले जाने वाला। संस्कृत में नी धातु है, उससे शब्द बना नेता। जैसे ज्ञाता माने जानने वाला, कर्ता माने करने वाला, भोक्ता माने भोगने वाला। ऐसे नेता माने ले जाने वाला, जो हमको मोक्ष मार्ग में ले जाता है। मोक्ष मार्ग में आगे चल के हमें खींच के ले जा, जो हमें मोक्ष मार्ग दिखाता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभ्रताम। और भित्तारम कर्म भूभ्रताम माने कर्म रूपी भूभ्रत। भूभ्रत का मतलब होता है पहाड़, पर्वत। कर्म रूपी पर्वतों के जो भेत्ता, भेत्ता माने पूरी तरह चकनाचूर करने का नाम भेत्ता है। 2 शब्द होते हैं, छेदन और भेदन। सुना होगा ना? क्या फर्क है छेदन और भेदन में? छेदन भेदन आदि दुख सहे, तो छेदन भेदन माने क्या? आंशिक नुकसान को छेदन कहते हैं और पूर्ण नुकसान को भेदन कहते हैं। कान का एक हिस्सा काट दो इतना सा, तो ये छेदन है, कर्ण छेदन। छेदन का मतलब है थोड़ा पार्ट कट, और भेदन माने फुल कट। तो कर्म पर्वतों के भगवान कैसे हैं? भेत्ता। भेत्ता माने उन्होंने कर्म पर्वतों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कितनी बारीक बात है। मोक्ष मार्ग के नेता का मतलब हो गया हितोपदेशी, और भेत्तारम कर्म भूभ्रताम का अर्थ हो गया वीतराग, जिसने सारे कर्मों को मोहिनी कर्म सब कर्मों को नष्ट कर दिया। माने जो राग द्वेष को से पार हो गए, वीतराग। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम माने सर्वज्ञ। देखो एक श्लोक में 3 गुण भगवान के विशेष गुण बता दिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम माने जो
हितोपदेशी है। भेत्तारम कर्म भूभ्रताम मने जो वीतरागी है, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम मने जो सर्वज्ञ है। मैं उनको वंदे, वंदे मने वंदे मातरम बोलते हैं ना, तो वंदे, वंदे माने मैं नमस्कार करता हूं, अहम वंदे, मैं प्रणाम करता हूं। क्यों करते हो? मेरी दुकान चल जाए, बच्चा हो जाए, कुछ क्या लिखा? वंदे काय के लिए नमस्कार करते हो? वंदे तद्गुण लब्धये, मैं उनके यही वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता को प्राप्त करने के लिए प्रणाम करता हूं। इसमें पूरी फिलॉसफी आ गई, जैन थ्योरी भी आ गई और जैन आचार पद्धति भी आ गई। हमारा क्या पूजा पाठ है, हम किसकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, सब बात इस एक श्लोक में भरी है। सारी बातें इसमें आ गई। बहुत बारीक श्लोक है। नमोकार मंत्र की बहुत महिमा सुनी है ना आपने। कोई अगर मेरे से पूछे कि नमोकार मंत्र जैसा कोई दूसरा दोहा गो श्लोक बताओ जो उतना ही प्रभावशाली हो, तो मैं ये बताऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करो और रोज पढ़ो, अर्थ समझ कर पढ़ो, आपको बहुत अद्भुत लाभ होगा। क्या श्लोक है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। और थोड़ा शुद्ध बोलना, लिख लेना, अच्छे से लिख कर देखो। नेतारम एक तय है, भित्तारम दो तय है, ज्ञातारम एक तय है। समझ में आया? कितने ही लोग ध्यान नहीं रखते तो ऐसे बोलते मोक्ष मार्ग से नेतारम। नेतारम नहीं है, नेतारम। भित्तारम, भित्ता में दो है बस, और ज्ञातारम नहीं है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। बहुत ही बढ़िया फिलॉसफी है इसमें। मैं ऐसे बताया था ना आपको कल परसों, इसमें चारों अनुयोग आ जाते हैं देखा जाए तो। जिनवाणी चार अनुयोग रूप है, और कोई सावधानी से देखे तो इस एक श्लोक में चार अनुयोग भरे हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये हो गया प्रथमान योग। भित्तारम कर्म भूभ्रताम, ये हो गया करणान योग। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये हो गया द्रव्यान योग। और वंदे तद्गुण लब्धये, ये हो गया चरणान योग। बताओ, कभी इतनी बातें सोची आपने? और इसका क्रम भी बहुत मार्मिक है। भगवान में कितने गुण हैं? 3 गुण। वीतरागी होना चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, हितोपदेशी हो, और नाम वाम किसी का नहीं लिया। कुछ नाम इस श्लोक में किसको नमस्कार किया ना? जैसे नमोकार मंत्र में किसी का नाम नहीं है, ऐसे ही इसमें भी किसी का नाम नहीं है। जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं है, वस्तुवादी है। जैन धर्म व्यक्ति की नहीं, गुणों की पूजा में विश्वास करता है।
और इसके बहुत अनुवाद हुए बाद में। जो मेरी भावना लिखी उसकी पहला छंद इसी का अनुवाद है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। जैन धर्म की महिमा बता रहे थे ना भैया भागचंद जी, पंकज जी, अच्छा भाई पंकज भैया बता रहे थे ना जैन धर्म की महिमा। देखो ये जैन धर्म की महिमा है। जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। केवल छूने की बात क्या, भगवान कहते तुम भी भगवान बन सकते हो, पुरुषार्थ करो। कितनी बड़ी बात कही। और नाम पर नहीं गए, बस सीधी बात है। जिसने भी राग द्वेष का भाव कर दिया वो ही भगवान है। और क्रम क्या रखा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। पहले क्या रखा, हितोपदेशी। क्यों रखा, क्योंकि हम बनिया हैं। भाई सबसे पहले वीतरागता सर्वज्ञता बाद में। हम क्यों नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आप हितोपदेशी हैं पहले नंबर। क्योंकि आप हमको उपदेश नहीं देते होते तो हाँ, तो सारी बात हमको समझ में कैसे आती। इसलिए पहले कहा कि जो हितोपदेशी है। दूसरे नंबर पे कहा जो वीतरागी है। तीसरे नंबर पर कहा सर्वज्ञता है। और बहुत बढ़िया श्लोक है, तो इसको भी आप याद करो। न केवल याद करो, सुबह शाम पाठ करो और अपने आप को सब तरह के व्यामोह से पक्षपात से मुक्त करके स्वाध्याय में मन लगाओ। सुबह मैंने बहुत मेरे मन की बात जो मैं जैन धर्म का मर्म समझा हूं वो ये समझा हूं। जैन धर्म कहता है कि ये दुनिया सदानंद नगर है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ज्ञान करना है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ नहीं, दुनिया का स्वरूप जैसा है वैसा जानना है, मानना है और तद अनुकूल आचरण करना है। बस इतनी सा सुख शांति का मार्ग है। गलत जानोगे, गलत मानोगे, गलत आचरण करोगे तो बहुत दुख होने वाला है। और हर आत्मा अपना मालिक आप है। जो समझेगा उसका भला होगा। इसलिए एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय दुनिया में नहीं है, चाहे तुम तीर्थंकर के बेटे ही क्यों ना हो। उपाय क्या है कि तत्व ज्ञान करो। निर्मल तत्व ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। और वो निर्मल तत्व ज्ञान कैसे हो, जरा समझना। मैं स्टेप बढ़ रहा हूं आगे आगे, बात समझ में आ रही है। दुनिया सदानंद नगर है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां छेड़खानी की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज जैसी है वैसी जाननी माननी है, आप सुखी हो जाओगे। गलत मानोगे तो
दुखी रहोगे। सच जानो, तो कैसे जाने सच? कि उसका उपाय है स्वाध्याय करो। क्या उपाय है? स्वाध्याय से बढ़कर जैन धर्म की कोई क्रिया नहीं होती है, ये समझ लेना। सबसे महान काम कोई है तो उसका नाम है स्वाध्याय। आपने जगह जगह एक लाइन देखी होगी, शास्त्रों में 10 जगह लिखी है, स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय परम तप है, सबसे बड़ा तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय के समय आपका उपयोग जो जिनवाणी के अध्ययन में लगता है, उससे असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए कैसे भी करके रोज आना, चाहे घर में बेटी की शादी हो उस दिन भी। क्या? स्वाध्याय नहीं छोड़ना, एक भी दिन 10 मिनट करो, 5 मिनट करो। मैंने पावागढ़ में कहा था ना, पावागढ़ में मैंने एक नियम दिलाया था सबको, याद है? जो लेके आए होंगे याद है। देखो, पावागढ़ में मैंने सबको एक नियम दिलाया था, भजन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय के बिना शयन नहीं। ये इतनी सी प्रतिज्ञा ले लो, हम भी सुधर जाएंगे और समाज भी सुधर जाएगा। समाज की समस्याएं भी, अगर हर आदमी ये नियम ले ले। क्या नियम? भजन बिना भोजन नहीं। जब भी भोजन करना, आपने तरह तरह के नियम लिए होंगे, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। आज मेरा भी नियम लेके देखो आप, क्या कि जब भोजन करने बैठो तो अपने आप से पूछा करो कि आज मैंने भजन किया कि नहीं। भगवान का ध्यान, भजन वो किया कि नहीं? वो तो नहीं किया। नहीं किया तो समझ लो तुम्हें भोजन करने का अधिकार नहीं। रुक जाओ, अभी थाली में हाथ देने की जरूरत नहीं है। पहले 2 ही मिनट को सही, पर भजन करो। भजन के बाद भोजन। और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। और सोना हो तो ऐसे नहीं कि धड़ाम से गद्दे पे पड़ गए, ऐसे नहीं पड़ना। जब सोने लगो 1 मिनट अपने आप से एक छोटा सा सवाल पूछा करो, सारा दिन बीत गया, आज मैंने स्वाध्याय किया कि नहीं? और अगर रिप्लाई आता है कि नहीं किया, तो रुक जाओ, अभी तुम्हें सोने का हक नहीं। समझ लेना इस गद्दे में बिजली का करंट दौड़ रहा है, लेटना नहीं। क्यों नहीं किया? सारा दिन निकल गया, क्यों नहीं किया? नहीं किया तो नहीं किया, अब करो। 2 ही लाइन पढ़ो, पर पढ़ो 2 लाइन। अरे 1 लाइन जीवन बदल देती है। कभी कभी 1 लाइन से जीवन बदल जाता है। चोर की कहानी सुनी है ना? है? अरे नहीं, बता देता हूं थोड़ी सी। एक चोर था, वो मरने लगा तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी आप मर रहे हो, मेरा काम कैसे चलेगा? मैंने आपसे कुछ सीखा नहीं। अरे बोले, सीखने की कोई जरूरत और ज्यादा नहीं है, तू अच्छा करेगा सब। बस एक ही बात ध्यान रखना, कभी कहीं स्वाध्याय सत्संग हो रहा हो ना, तो वो मत सुनना, बस तू बढ़िया चलेगा। कभी स्वाध्याय में मत जाना, सत्संग मत सुन लेना, सब बढ़िया चलेगा तू। तो वो पिताजी तो मर गए और बेटा चोर कला में बहुत एक्सपर्ट हो गया। इतना एक्सपर्ट हो गया कि कोई पकड़ ही नहीं पाता था।
रोज राज्य में चोरी हो रही थी, बड़े गुप्तचर घूम रहे थे, राजा खोज रहा था, मगर वो चोर पकड़ में नहीं आता था। आखिरकार एक मंत्री को उस पर बहुत गहरा संदेह हो गया, हो न हो यही हो। मगर उससे पूछो तो बड़ी सफाई से मना कर देता था, उस पर कोई डाउट किसी को नहीं हो पाता था, कोई माने ही नहीं कि ये चोर हो सकता है। लेकिन उसको लग रहा था ये है जरूर, ऐसा उसे डाउट हो रहा था। तो एक दिन वो अपने भेष को बदल करके उस चोर के घर गया और चोर के घर जाकर कहता है, सुनो भैया, तुम्हारे जैसी चोर कला तो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तुमसे बढ़िया तुमको चोर कला में फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। मैं स्वर्ग से आया हूं, देव हूं, और मैंने वहां पर तुम्हारी तारीफ सुनी है। ऐसे वो उसके घर पहुंच गया। लेकिन उसके पहले एक घटना हो गई थी। वो चोरी करके आ रहा था, और जब चोरी करके आ रहा था तो रास्ते में कहीं स्वाध्याय हो रहा था, सत्संग हो रहा था, और रास्ता दूसरा था नहीं, उसे वहीं से निकलना था। तो वो कैसे निकले? उसने यहां पर अपनी चोरी के सामान की पोटली रखी, बैलेंस बनाया और दोनों कानों में उंगली दी और निकल जाता हूं जल्दी से, इनकी आवाज नहीं सुननी है कुछ भी, पिताजी मना करके गए थे, सुन लूंगा तो सब चौपट हो जाएगा। तो कानों में उंगली दी और बैलेंस बनाया और निकला वहां से। लेकिन थोड़ी देर बीच में बैलेंस खराब हुआ था, तो उसको ऐसा करना पड़ा था, ऐसे करना पड़ा था, 1 सेकंड को उसे उंगली एक कान में से हटानी पड़ी थी। और जैसे ही जब उसने उंगली हटाई थी, तब वहां सत्संग में से एक बात उसके कान में पड़ गई कि देवों के छाया नहीं पड़ती है, देवों के छाया नहीं होती है। ये उसने सुन लिया। अब वो जो गुप्तचर था वो उससे बात कर रहा था कि मैं स्वर्ग से आया हूं, देव हूं, और वहां स्वर्ग में तुमको बहुत बड़ा अवार्ड दिलाने वाला हूं, तुम सही सही बताओ कैसे चोरी करते हो। तो उसने देख लिया कि इसकी तो छाया पड़ रही है, और उसने अपना भेद बताया नहीं। बोले नहीं तो मैं तो कोई चोरी बोरी नहीं कर। बेचारा गुप्तचर वापस लौट गया खाली हाथ, नहीं पकड़ पाया। तब उसने सोचा, ओ हो, अभी इसको तो मैं बताने ही वाला था, स्वर्ग का अवार्ड जो मिल रहा था, मगर ये क्या, मैंने वो लाइन नहीं सुनी होती तो आज तो मैं पकड़ा जाता। इसलिए जब एक लाइन, देखो वो क्या सोचता है, जब एक लाइन मुझे इतना बड़ा लाभ पहुंचा सकती है, मृत्यु से बचा सकती है, तो रोज का सत्संग मेरा कितना भला कर सकता है। और वो रोज सत्संग में जाने लग गया। स्वाध्याय का तो नियम लो, स्वाध्याय का अभी आनंद पता चलेगा ना, तो ये दुनिया सब व्यर्थ लगने लगेगी, ऐसा आनंद आएगा, रस टपकेगा। ऐसा लिखा है, मूलाचार एक ग्रंथ है, उसमें लिखा, विनयेण सुदमधीदम जम किम विपमादेण होदि विसरिदम तो पर भवे उवठदि केवलनाणम च आवहदी। के सुनो, तुम शांति से विनय से जिनवाणी का अध्ययन करते रहो, करते रहो, करते रहो। तुम्हें कुछ चाहे समझ में भी ना आए जितना भी तुम भूल जाओ,
पर उसकी कोई परवाह नहीं है। ये जो तुम्हारा स्वाध्याय है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें गारंटी से श्रुत केवली बनाएगा। ऐसे लिखा है। बताओ कितनी महिमा स्वाध्याय की है। मुझे तो स्वाध्याय में बहुत आनंद आता है और बार बार आपसे यही कहने का मन करता है कि देखो मैं क्या बात बताऊं आपको। आप स्वाध्याय की रुचि लगेगी तो धीरे धीरे सब बात आपको अपने आप ही पता चलेगी। पर स्वाध्याय का कोई ना कोई रूप बनाओ, कैसे भी करके समय निकालना ही होगा। मैं बताऊं मुझे कैसे स्वाध्याय की रुचि लगी। मुझे खुद को कैसे स्वाध्याय की रुचि लगी, आज आपको वो बात बता देता हूं। देखो, मेरे को एक उदाहरण दिया हमारे गुरुजी ने। बोले देखो, एक आदमी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को सुनाए कि डॉक्टर साहब मेरी आजकल तबीयत बहुत खराब रहती है, यहाँ दर्द रहता है, यहाँ रहता है, उठता हूं तो कमर में फलाना। आधा घंटे 1 घंटे डॉक्टर को अपनी सारी बात सुनाए और फिर डॉक्टर बोले अच्छा अब मैं तुमको बताता हूं उपाय। दोगे? अभी तो 9:30 बज गए, ऑफिस को देर हो रही है, मैं जाता हूं। फिर दूसरे दिन आए और 1 घंटा फिर सुनाए और जब डॉक्टर बोले कि अब मैं तुमको कुछ उपाय बता, मुझे दुकान को देर हो रही है। अरे भैया, बोले ऐसे ही तुम पूजा पूजा तो करते हो भगवान की, मगर उन स्वाध्याय नहीं करते हो, ये ऐसी बात है। पूजा में और स्वाध्याय में, प्रवचन में क्या अंतर होता है पता है ना? पूजा में और प्रवचन में क्या अंतर होता है समझना जरा। पूजा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्वाध्याय। वो कैसे? कि देखो, जब भक्त बोले और भगवान सुने तो उसका नाम है पूजा, और जब भगवान बोले और भक्त सुने तो उसका नाम है स्वाध्याय। बताओ है कि नहीं? अब ये बताओ, हम भगवान को क्या सुनाएंगे? हम कहेंगे हम 4 गति में रूले हो, कहेंगे हमको पता है, तो सर्वज्ञ है, उनको तो सारी बात पता है ना। अरे उनको सुना, कई कई लोग 4-4 6-6 घंटे पूजा करते हैं। मैं उनको कहता हूं तुम अलग से टाइम मत निकालो, तुम उसी में से आधा घंटा कम कर लो। तुम पूजा में, ये पूजा में ही क्वालिटी लाना है। भगवान प्रसन्न होंगे आप उनकी मानोगे जब ना। बताओ, भगवान की पूजा करते रहो, कोई भी सज्जन आदमी उसके गीत गाते रहो तब ज्यादा खुश होता है या उसकी बात मानो तब ज्यादा खुश होता है? कोई भी कॉमन एक अच्छा आदमी की बात करो, नहीं नहीं उसके गीत गाते रहो, तारीफ करते रहो, और उसका कहा, वो कहेगा कैसा आदमी है, कहा तो मानता नहीं है। तो एक तो इस उदाहरण ने मेरा दिमाग स्वाध्याय में लगा दिया। दूसरा एक उदाहरण और मुझे बहुत अपील कर गया। एक बेटा पिताजी के पैर दबाता था और पिताजी बोले बेटा 1 गिलास पानी लाना। तो कहने लगा नहीं पिताजी, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ आपके चरण हैं, मैं तो आपके पैर दबाऊंगा। पैर दबाए जा रहा है। 1 घंटे बाद फिर बोले पिताजी बेटा बहुत तेज प्यास लगी, 1 गिलास पानी लाओ ना। पिताजी आपके चरणों का वियोग एक क्षण को भी बर्दाश्त नहीं है। बताओ,
वो पिताजी का आज्ञाकारी बेटा है, सुपुत्र कहोगे आप उसको? अरे पिताजी का कहा माने वो सुपुत्र है। ऐसे ही पूजा तो खूब करे और स्वाध्याय ना करे, वो ऐसा भगवान का भक्त है। भगवानों को आप हमारी पूजा की जरूरत है? कभी कभी कुछ लोग कहते हैं आज तो भगवान की पूजा ही नहीं हुई। भगवान, जैसे भगवान क्या सोचते होंगे बेचारे, भगवान के लिए पूजा है कि हमारे लिए पूजा है? इसलिए जैन धर्म एक विज्ञान है। स्वाध्याय करो और कैसे भी करो, और जितनी देर, देखो हमारे आचार्यों ने बहुत कहानियां लिखी है, छोटी 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 बहुत कहानियां। आप कोई पढ़ो, पुण्याश्रव कथा कोश है एक छोटा ग्रंथ, 56 कहानियां हैं, पढ़ो, बहुत अच्छा लगे है, मन लगेगा। एक सम्यक्त कौमुदी है, बहुत छोटा ग्रंथ है, कहानियां ही कहानियां हैं, बड़ी प्यारी प्यारी। कहो तो अभी सुनाते जाऊं 2 4 5, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं खूब। और एक एक कहानी में बहुत मर्म भरा शिक्षा भरी है। पहले कहानियों से ही शिक्षा देते थे। तो कैसे भी करके जितनी अपनी शक्ति हो उतना स्वाध्याय करना ही चाहिए। मुझे तो एक कहानी ये भी इस बारे में अच्छी लगती है कि देखो, एक छोटी उम्र के मुनि महाराज थे और वो एक सेठ के घर आहार के लिए पहुंचे, और सेठ की छोटी बहू रानी ने उनको आहार करा दिया, निरंतर आए आहार हो गया। आहार के बाद में वो बहू रानी पूछती है कि महाराज जी इतनी जल्दी कैसे आए? क्या पूछा? इतनी जल्दी कैसे आए? मतलब समझ में आया कि छोटी उम्र में मुनि क्यों? ये नहीं पूछ रही थी कि यार 9 बजे आहार लेने क्यों आ गए। ये उसने पूछा, लोग मुनि तो बुढ़ापे में बनते हैं, अभी तो आपके खेलने खाने के दिन है, आप अभी से मुनि क्यों बन गए? तो ये उसने पूछा, महाराज जी इतनी जल्दी कैसे आए? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, आयु का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जल्दी आ गए। बुढ़ापा आएगा इसकी कोई गारंटी है? तो हम अभी बन गए। तो वो संतुष्ट हो गई, वो संतुष्ट हो गई तो महाराज जी समझ गए कि ये तो विदुषी है, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, नीचे की लाइन नहीं बोलना। तो फिर महाराज जी ने पूछा, सुनो देखो बढ़िया, फिर महाराज जी ने पूछा, बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? देखो कैसा खतरनाक प्रश्न है ना। महाराज जी किसी बहू रानी से ये पूछे तेरी उम्र कितना, कोई होती आज की लड़की तो क्या कहती? तमीज है कि नहीं है? लेकिन ज्ञानियों की बात अलग। तो महाराज जी ने पूछा, बेटी तुम्हारी उम्र कितनी? तो बोली 4 वर्ष की हूं गुरुदेव। अच्छा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी बेटा? बोले 2 वर्ष के हैं गुरुदेव। और सास कितनी साल की है? बोले 1 वर्ष की है गुरुदेव। और ससुर साहब कितने हैं? बोले उनका अभी जन्म ही नहीं हुआ गुरुदेव, वो अभी पैदा ही नहीं हुए। तो वो ससुर साहब थे ना, बगल में ही कमरे में अपने दुकान का रोकड़ बही खाता लिख रहे थे। सो अब तक नहीं आए थे। महाराज जी आए, आहार देने नहीं आए,
देखने नहीं आए, अनुमोदना करने नहीं आए, उन्हें अभी दुकान के रोकड़ भाई खाते में ही लगे थे, अब तक नहीं आए। लेकिन जैसे ही ये बोली कि वो अभी पैदा ही नहीं हुए, तो सब छोड़ करके लाल पीले होते आए। देख लो महाराज जी, अब आप ही देख लो, ये हमारे घर में ऐसी बेकार बहू आई है, सफेद झूठ बोलती है। देखो महाराज जी कितनी झूठ बोलती है ये। महाराज जी ये 30 साल की है, आपको क्या बताया इसने? 4 साल की। देखो तो सही महाराज जी, इसका पति 35 साल का है महाराज, ये बता रही है 2 साल की। इसकी सास 60 साल की है महाराज, और क्या बोल रही है आपको? 1 साल की। और मैं आपके सामने 7 फीट 70 साल का खड़ा हूं, और मेरे बारे में क्या बोला इसने? मैं पैदा ही नहीं हुआ। वाह जी वाह, ये बड़ी अनोखी बहू है हमारे घर में। ऐसी बहू आई, वैसी आई, गुलक यहाँ भलाना ढिकाना शुरू हो गए सेठ जी तो। मगर मुनिराज कैसे होते हैं? जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुनियों का प्रताप कोई अलग ही होता है। तो मुनिराज बोले, बैठो सेठ जी बैठो, शांति से बैठो, बैठो तो सही, और अब आपसे बात करेंगे अच्छी अच्छी, बैठो आप शांति से, आप बहुत भाग्यशाली हो। और सेठ जी को बिठा करके जो घंटा आधा घंटा तत्व चर्चा करी कि आज सेठ जी का भी जन्म हो गया। सेठ जी ने भी स्वाध्याय का नियम ले लिया। क्या समझाया था महाराज जी ने? ऐसा महाराज जी ने समझाया कि सुनो सेठ जी, जो उम्र धर्म ध्यान के बिना चली गई उसको क्या गिनना। अरे जब धर्म ध्यान किया वो गिनने लायक है। ये 4 साल से धर्म ध्यान स्वाध्याय के मार्ग में लगी है, इसलिए इसकी उम्र अपनी उम्र बताई 4। पति देव 2 साल से लगे हैं स्वाध्याय के रास्ते। बाकी उम्र क्या विषय भोगों में गई। ऐसे तो अनादि काल से आहार निद्रा भय मैथुनम छ, इसमें क्या दम है। सास को भी अभी साल भर से रुचि हुई स्वाध्याय की, और आपको अभी तक स्वाध्याय की रुचि नहीं हुई थी, धर्म ध्यान में नहीं लगे, तो इसकी दृष्टि में, इस दृष्टि से आप पैदा ही नहीं हुए। तो अब बताओ, अपनी अपनी उम्र चेक करो। अपनी अपनी उम्र चेक करो, कितनी उम्र हमारी। मैं आपसे पूछूं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। वो तो हमें भी पता है, 24 तो हमें भी पता है। तुम वो बताओ जितनी देर धर्म ध्यान करते हो। किसी के जो 24 घंटे में 1 घंटे होते हैं, किसी के 2 घंटे होते हैं। जितनी देर धर्म ध्यान किया उतना टाइम है। बाकी क्या, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। वो तो सबको पता है। 7 नहीं, जितने दिए दिन धर्म ध्यान करो। अरे ये तो दुनिया में भी बोलते हैं 5 डेज वीक। आपके यहाँ 6 डेज वीक है कि 5 डेज वीक है? क्या मतलब हुआ इसका? 5 डेज वीक क्या होता है? 7 डेज वीक होता है ना। 5 डेज वीक क्या होता है? हमारी यूनिवर्सिटी में 5 डेज वीक है। तो 5 डेज वीक का क्या मतलब? कि शनिवार इतवार छुट्टी होती है, वो कोई गिनने लायक है? जो छुट्टी के दिन है उनको दुनिया में भी नहीं गिना जाता है।
तो विषय कसाय में जो टाइम जाता है वो टाइम गिनने लायक नहीं। जितना समय स्वाध्याय में लगाओ वो जीवन है, और देखा जाए तो बाकी टाइम तो मरण है, जीवन ही नहीं है। तो लाइफ है वो, विषय भोगों में राग द्वेष में गया हुआ समय तो मरण है। इसलिए कैसे भी करके छोटी छोटी कहानियां जिसमें मन लगे, द्रव्य संग्रह पढ़ो, 6 डाला पढ़ो, जो जिसमें किस कैसे भी, और डायरी बनाओ, और कुछ समझ में नहीं आए तो प्रश्न पूछा करो। आप हमसे पूछना चाहो तो हमसे पूछ लिया करो, हमें व्हाट्सएप कर दिया करो, हमारे जब समय मिलेगा थोड़ी बहुत देर में आपको उत्तर दे देंगे। लेकिन आप पढ़ो, पूछो, किसी से पूछो, आपस में पूछो, पर एक ही इलाज है, स्वाध्याय करो। आप स्वाध्याय करोगे तो हम दौड़ दौड़ के यहाँ आया करेंगे, हमारा भी मन लगेगा। चलो भैया, अब तत्वार्थ सूत्र का शिविर लगाते, अब द्रव्य संग्रह का लगाते, अब 6 डाला का लगाते, लगाएंगे, हमें भी तो स्वाध्याय करना है ना। तो मगर रुचि जगाओ, स्वाध्याय, नियम लो। देखो, नियम लेने से बंधोगे। ऐसा करो कि ऐसे सोचो, मेरे 4 दिन की छूट है, बाकी महीने में 4 दिन की छूट रख लो, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन छूट रख लो, लेकिन बाकी दिन नियम करो। चाहे 2 लाइन पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, पर जरूर से जरूर इन शास्त्रों का स्वाध्याय करो। तो इनमें बहुत माल मिलने वाला है, बहुत लाभ, और समझ समझ के पढ़ो। जिसका मन प्रथमान योग में लगे वो प्रथमान योग पढ़ो, जिसका मन चरणान योग में लगे, और किसी दूसरे की तरफ मत देखो। आज मैंने आपको सुनाने के लिए एक ऐसी गाथा निकाली है, एक बड़ी सुंदर गाथा है प्राकृत भाषा में। देखो, आपको गाथा सुनाता हूं, क्या लिखा। आदहिदम कादवम जदि सकदि परहिदम पिकादवम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्ठुकादवम। और ये गाथा कम से कम 10 ग्रंथों में मिलती है, एक ग्रंथ में नहीं है। आपको कह सकते हैं ये गाथा समय सार की है, ये प्रवचन सार की है, ये नियम सार की है, ये, और ये गाथा किस ग्रंथ की है? 10 ग्रंथों में। देखो, भगवती आराधना में भी 154 नंबर पर, मूलाचार 156 नंबर, अनगार धर्मामृत पहला अध्याय 12वां, पंचाध्यायी उत्तरार्ध 804 नंबर। कितनी जगह एक ही गाथा आई। इसका मतलब है कि ये गाथा बहुत आचार्यों को प्रिय रही है। और क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है, तुम दूसरों की तरफ मत देखो। दूसरों पर अक्सर हम क्या करते हैं, वो कैसे पूजा कर रहा है, वो कैसे स्वाध्याय कर रहा है, हमारा ध्यान हमेशा दूसरों की तरफ रहता है। और ये गाथा कह रही है कि तुम सबकी तरफ से ध्यान हटाओ, तुम तो सिर्फ अपनी तरफ ध्यान लगाओ। एक बड़ी अच्छी पंक्तियां बोलते थे बड़े महाराज जी, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। किसे सुधारना है? दुनिया का कल्याण करना है, किसी का नहीं करना। आदिनाथ भी नहीं कर पाए, कोई किसी को नहीं समझा सकता।
कुआं कभी नहीं छन सकता, हाँ लोटा छन सकता है। कहते हैं ना कहावत, आपके यहाँ कहते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ बहुत बोलते हैं कि कुआं नहीं छनेगा। आपके यहाँ बोलते हैं ये कहावत, चलती है अशोक भाई? कि कुआं नहीं छनेगा, लोटा छनेगा। मुझे छान के पानी पीना है तो कुआं छन जाएगा? कुआं नहीं छनेगा, तेरा लोटा छनेगा। दुनिया को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो। महात्मा गांधी भी बोलते थे ना, माई लाइफ इज माई मैसेज। मैं दूसरे को नहीं कहता कुछ करो, दूसरे को सुधारने के चक्कर में मत पड़ो, अपने को सुधारो, अपने को संभालो। अपना कल्याण हो सकता है शांति से। दुनिया तो ऐसे ही चलती आई है और 19-20 ऐसे ही चलने वाली है। कितना जोर देकर कहा इसमें, देखो, आदहिदम का दौवम, अरे अपना हित करो। जदि सक कदि परहिदम पिका दौवम, अगर तुम्हारे हिम्मत हो, परहित करने के लिए बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। परहित हर कोई नहीं कर सकता, इतना आसान काम नहीं है। दूसरे को समझाना, दूसरे का भला करना, वो बहुत कठिन काम है। और अपना अपना सब करो, देखो बहुत सीधा विज्ञान है, सीधा साइंस है। मुझे खुद तैरना नहीं आता, मैं जितेंद्र भाई को सिखा सकता हूं? मुझे तैरना नहीं आता, आप सीखोगे? अशोक भाई के घर में पुल है, स्विमिंग पूल देख के आया आज मैं। मैं सिखाऊं तो सीखोगे? अरे आप तो सीख लो, जिसे खुद तैरना नहीं आता। अच्छा, मेरे पास, मैंने खुद पीएचडी नहीं की हो तो किसी को पीएचडी करा सकता हूं? ठीक है, पहले खुद तो करो। इसलिए यहां कहा कि तुम तो अपना हित करो, बाद में तुम्हारे निमित्त से दूसरों का हित होना होगा तो हो जाएगा। तुम दूसरों के चक्कर में तुम मत पड़ो। ये साइंस है बहुत बड़ा। और वैसे भी सबका भी हो जाएगा, सबका भी हो। मान लो एक मोहल्ले में सब लोग अपने घर के आगे सफाई कर ले तो पूरा मोहल्ला साफ होगा कि नहीं होगा? सब अपने अपने घर की कर लो, कोई किसी की मत करो, तो भी मोहल्ला साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए कैसे भी करके अपनी तरफ देखो। स्वाध्याय करते, धर्म ध्यान करते, पूजा पाठ कुछ भी काम करते, दूसरों के दोष देख देख करके कसाय मत करो। ये बड़े बड़े ग्रंथ कैसे हमारे पूर्वज लिख गए, इनमें कितनी ज्ञान की बातें भरी है। एक और बड़ी अच्छी कहानी लिखी वहां सम्यक्त कौमुदी, बढ़िया बढ़िया कहानियां लिखी हुई है और उनमें भाव भरा है बहुत। एक सेठ जी थे, सेठ जी के 4 बहुएं थी। सेठानी का जब देहांत हो गया तो सेठ जी को चिंता हुई कि अब घर की मालकिन किसको बनाए, कौन होशियार है। इसकी बड़ी अच्छी कहानी आती है। तो कैसे करे? तो सेठ जी ने एक समाज के पंचों की दावत रखी घर पर और उसमें पंचों के सामने चारों बहुओं को बुलाया और चारों बहुओं को बुला करके उनको 5-5 धान के दाने दिए। धान समझ में आया? धान माने छिलका सहित चावल, छिलके सहित चावल को धान बोलते हैं, जो उग सकता है। चावल में और धान में अंतर है।
चावल तो बिना छिलके का होता, वो नहीं उगता, मगर धान के दाने दिए, 5-5 धान के दाने दिए और चारों बहुओं से कहा, देखो बेटा, मैं जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर। पुराने जमाने की बात, सालों लगते थे। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, तुम इनको संभाल के रखना, मैं वापस आऊंगा तब वापस ले लूंगा, रखो संभाल के। और चला गया। जब 5 साल घूम घाम के यात्रा करके लौट के आया तो फिर पंचों की दावत रखी घर पर, और उनके बीच बहुओं को बुलाया और कहा कि बेटा, वो मैं धान के दाने दे के गया था, वो लाओ। तो पहली बहू बोली कि पिताजी, वो 5 दाने मैं कहाँ संभाल के रखती, मैं तो फेंक दिए। आप कहो तो घर में बतेरे भरे हैं, अभी ले आऊं जितने चाहिए, घर में बहुत रखे हैं, उनमें से ले आती हूं। मगर वो पिताजी बोले वही चाहिए, वो तो मैं फेंक दिए, उनको इतने दिन कौन संभाल के रखे। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, पर चाहिए वही थे। दूसरी से कहा तू दे, तो दूसरी बोली कि पिताजी, ये बेकार है जो इसने आपके दिए हुए चावल फेंक दिए, ऐसे फेंका थोड़ी जाता है। मैंने नहीं फेंके, लेकिन है वो मेरे पास भी नहीं, मैं तो उनको आपका प्रसाद समझ के खा गई, खा के पानी पी लिया। आपकी दी हुई चीज फेंकनी थोड़ी चाहिए, ये गंदी है इसने फेंक दी, मैंने नहीं फेंकी, मैं तो खा गई। अरे बेटा, मुझे तो वही वाले चाहिए थे। तीसरी से कहा लाओ बेटा तुम, तो बोली अभी देती हूँ पिताजी। दौड़ी दौड़ी अंदर गई, अलमारी खोली, उसमें लॉकर खोला, उसमें अपने गहने खोले, उसमें रूमाल में किनारे में बांध करके रखे थे उसने, वही ले आई। लो पिताजी, ना मैंने फेंके हैं ना मैंने खाए हैं, मैंने उनको बहुत सावधानी से, वो के वही हैं आपके, संभाल के रखे हैं, आप ले दे दिए। शाबाश बेटा। चौथी से कहा बेटा तुम्हारा क्या समाचार, लाओ। बोले पिताजी दे तो सकती हूं, लेकिन वो मुझसे चलते नहीं है, मेरे साथ ट्रक भेजो। बोले वो क्या मतलब। बोले आप गए तो मैंने उन 5 को खेत में एक किनारे पर बो दिया, जब वो उगे 5 के 500 तो मैंने उनको फिर से बो दिया। जब तक आप नहीं आए तब तक मैं ये करती चली गई, करती चली गई, बोती चली गई, बोती चली गई, और अब ट्रक भर गया है। तो अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा, आपको ट्रक भेजना पड़ेगा। फिर पिताजी ने उसको भी धन्यवाद दिया और अपना फैसला सुनाया। अब फैसला सुनो, पिताजी ने क्या फैसला दिया। पिताजी ने फैसला दिया कि सुनो, ये जो पहली बहू है ना, इसको फेंकने का अच्छा शौक है, ये फेंकने में इसकी रुचि है, फेंकने में होशियार है। तो आज के बाद इस घर के साफ सफाई का, कूड़े कचरे का, इसको सफाई मिनिस्टर बनाया जाता है। अरे जो जिस काम के योग्य हो उससे वो काम लेना भी तो बड़ी बात है। कौन किसी ट्रस्ट का अध्यक्ष बन सकता है कि जो जिस आदमी जो जिस लायक हो ना, उससे वो काम ले लो। अब हर एक आदमी हर काम का नहीं होता। तो बोले देखो, ये इस कला में पारंगत है, इसलिए आज से घर का सफाई मंत्री इसको बनाया जाता है। और दूसरी, ये खाने में होशियार है, तो आज से इसको घर का खाद्य मंत्री बनाया जाता है। और तीसरी, बोले ये संभाल के रखने में बड़ी होशियार,
तो बोले इसको रक्षा मंत्री बनाया जाता है। और चौथी बोले इसने बढ़ा दिया, 5 दानों को 5 करोड़ कर दिया, इसलिए घर का प्रधानमंत्री इसे बनाया जाता है। पहली बहू का नाम रखा मार्जनी, दूसरी का नाम है भक्षिणी, तीसरी का नाम है रक्षिणी और चौथी का नाम है रोहिणी। ये रोहिणी की कहानी है। समझ में आया? मार्जनी माने जो जैसा काम वैसे वैसे उनके नाम। अब चेक करो हम कौन सी बहू हैं। जिनवाणी माता ने भी हमको 5 अणुव्रत दिए हैं। ये 5 धान के दाने मने ये जिनवाणी दी है हमको। हमको ये 4 अनुयोग सौंपे हैं हमको। तो हम में से कुछ तो कैसे है, कौन संभाल के रखे। और कोई खा जाता है और कोई ताले में बंद रख लेता है बस। और कोई उनके शिविर लगाता है। ये शिविर लगाना कैसा काम है? ये जिसने भी इसमें सहयोग किया है ना, सोनू जी ने, पंकज जी ने, मैं कोई इनकी वैसे ही प्रशंसा नहीं कर रहा। जाने पैसा कहाँ कहाँ लगता है। ज्ञान दान के काम में किसी महाभाग्यशाली का पैसा लगता है। ज्ञान दान की बड़ी महिमा है। कुंद कुंदाचार्य पिछले जन्म में ग्वाले थे और उन्होंने एक शास्त्र मुनि महाराज को दान दिया था और उसका क्या फल मिला? अगले जन्म में कुंद कुंद। इसलिए देखो सुनो, खुद स्वाध्याय करो और खुद स्वाध्याय नहीं कर सको, कम कर सको तो औरों को स्वाध्याय की प्रेरणा दो, उनको ग्रंथ दो, पढ़ने दो। अरे कुछ नहीं हो तो कम से कम स्वाध्याय करने वाले को कभी डिस्टर्ब मत करो। कोई स्वाध्याय करता हो ना तो कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है, अपन क्यों डिस्टर्ब। अपने सहयोग करो, शांति से कोई स्वाध्याय करे, उसको कैसे भी करके आपका कोई काम मैं कर दूंगा, आप स्वाध्याय करो। क्या दिक्कत है उसमें? आप थोड़ी देर स्वाध्याय करो, मैं घर का काम कर दूंगा, आप करो मैं कर दूं। ऐसे मिलजुल करके स्वाध्याय के मार्ग में एक दूसरे को लगाना चाहिए। मेरे तो यही समझ में आया है। और कोई हमारा हाथ खींच के संसार से तारने वाला जैन धर्म में नहीं है। आप समझोगे, स्वाध्याय से ही समझ सकते हैं। किसी की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो और पढ़ पढ़ कर समझो कैसा ये दुनिया क्या है, कैसी है, कैसे चल रही है। ये सब समझ में आएगा तो अपने ही आप कसाएं मंद होंगी, अपने ही आप तत्व ज्ञान की निर्मलता से अपने ही आप शांति मिलने वाली है, अपरंपार शांति मिलने वाली है। इसलिए स्वाध्याय पर विशेष वजन देना चाहिए, रोज नियम लेकर करना चाहिए। छुट्टी का दिन हो तो ज्यादा करो, डायरी भी बनाओ, पूछो। यही उपाय मेरी समझ में आ रहा है। आप सब खूब स्वाध्याय करें, आप सबको निर्मल तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो। मैं इसी भावना के साथ
मेरी बात को पूरी करता हूँ। 3 दिन 6 व्याख्यान, 6, साढ़े 6, 7, 8 घंटे करीब आपके साथ स्वाध्याय किया। मुझे बहुत आनंद आया। फिर भी कदाचित किसी को मेरे किसी व्यवहार से कहीं कुछ बुरा लगा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। सबका मंगल हो, यही मेरी मंगल भावना है। हाँ, जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश बेको ज्ञान के प्रकाश बेको आपा पर भास बेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान बेको बंद विधिमान बेको स्वपर पिछान बेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए बेको जीव के जताए बेको काहू न सताए बेको जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। जावाड़ी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाड़ी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। अरिहंत को गुरु सेवा धर्म पालो प्रभु यही मोक्ष का पंथ। हेलो अय्यगार, जो एक तो खास बात ये बोलना था डॉक्टर साहब कि आपके यहाँ आने से सभी को बहुत लाभ मिला है। तो वही कि हमारा आमंत्रण को कभी भी ध्यान रखे जैसे अनुकूलता बने। और हमको इतना तो विश्वास लग रहा है कि आपने भी अच्छे श्रोता का गुण हम लोगों में देखा होगा। तो आपको भी आनंद आया, तो ऐसा ही आनंद भविष्य में हमें देते रहना। और हमारे ट्रस्ट के यहाँ से, यहाँ की वजह से जैसे आपने बताया, ऐसा हमारी कोई आपकी आत्मा गात्मा में किधर भी कमी रही हो तो हमें मिच्छामि दुक्कडम। हाँ और एक तत्वार सूत्र का शिविर लगा देंगे। हाँ, और पंडित जी ने लगभग 40 एक बुक लिखी है। इसमें से कुछ अच्छे किताब इधर है, अगर कोई की भावना है तो वो नखा देवे तो हम एक साथ में मंगा के वहां से अपन रख सकते हैं, उनको बोल के। देखो ऐसे था, मुझे राजेश भाई भी कह रहे थे, मेरा भी मन हुआ था। आपको स्वाध्याय की प्रेरणा दी है ना, तो मैं चाहता हूं आप मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करो, लेकिन फिर भी आपको मन हो तो मैंने एक तत्वार सूत्र की छोटी टीका लिखी है, आप चाहो तो उसे भी पढ़ सकते हो। ऐसे ही और भी मैंने छोटे छोटे निबंध लिखे हैं। जैसे ये किताब है ना, इसमें मेरे 60 छोटे छोटे निबंध हैं, छोटे छोटे लेख हैं। ऐसे ही ये किताब है तो इसमें 60 जैन धर्म के बारे में निबंध है। मैं छोटे छोटे लेख लिखता रहता हूँ अपने समझने के लिए। जैसे बताया ना, जैन धर्म व्यावहारिक है, आध्यात्मिक है,
वो सब इसमें निबंध है। ऐसे ही मैंने एक किताब ये लिखी है, आत्मा का क्या स्वरूप है। दुनिया में सब लोग आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, उन सब की स्टडी है। हम लोग सब धर्मों को पढ़ते हैं ना, तो इसमें कंपैरेटिव स्टडी भी है। उसके बाद में मॉडर्न साइंस आत्मा के बारे में क्या कहता है, भगवान के बारे में क्या कहता है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो मैं अभी ये 3 किताबें मेरे पास हैं, तो मैं ये तीनों किताबें यहाँ मंदिर में रखता हूँ। आप लोग आराम से इनको देखना, स्वाध्याय करना। बाकी की और किताबें भी मैं एक एक किताबें यहाँ मंदिर के लिए भेज दूंगा, तो आप लोग उनका स्वाध्याय कर लेना। और ज्यादा किसी को चाहिए उनको पढ़ करके तो आप मुझे बताओगे तो मैं भेज दूंगा, कोई बात नहीं। पर स्वाध्याय, हाँ हाँ सब लिखा है, सब नंबर पता सब लिखा। आजकल किताबों पर ये सब सब यहाँ पीछे लिखा रहता है। सही है, सही, सब कुछ जरूरत नहीं है। और इन किताबों की सबकी पीडीएफ भी है। अगर कोई चाहे अच्छा कंप्यूटर पे पढ़ने में जिसको सुविधा होती हो ना, तो सब किताबों की आपको किताबें मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल बड़े अच्छे अच्छे ई बुक आ गई हैं, उन पर आप आराम से ना बड़े कंप्यूटर स्क्रीन पर आप आराम से पढ़ सकते हो। तो मैं वो आपको पीडीएफ भी मैं इनको जीतू भाई को भेज दूंगा। मैं जीतू भाई को किताबों की लिस्ट भी भेज दूंगा और सब किताबों की पीडीएफ भी भेज दूंगा। और ये किताबें हैं, और भी कुछ किताबें एक एक यहाँ मंदिर में रख देंगे। देखो ज्यादा किताबें यूं ही पड़ी रह जाती है। मैं फ्री में, मैं अभी बोलूं ना कोई मना नहीं करेगा। अभी अशोक भाई बोलेंगे मेरी तरफ से, राजेश भाई बोलेंगे मेरी तरफ से, दे दो सबको फ्री। पर लोग ले लेके डाल देते हैं, पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं। तो जिनको पढ़ना है वो जरूर पढ़ो। इसलिए आप चिंता मत करो, हम पीडीएफ भी भेजेंगे, किताबें भी भेजेंगे, आपको ऐसे ही जानकारी दी है। और किताबों पर सब लिखा है, कहाँ से छपी है, क्या पता है, क्या फोन नंबर है, क्या मेल है, सब लिखा है। सब मिल जाएगा, आराम से आसानी से सब मिलेगा। चलो जय जिनेन्द्र। जय हिंद। अच्छा हुआ।